बॉलीवुड वेस्ट टैलेंट। तो ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है। शाहिद कपूर, कहाँ उनका कबीर सिंह आया था, उसके बाद उनको रोल्स नहीं मिले। वाई इसी बात से मुझे शिकवा है बॉलीवुड वालों से। वाई आर यू ऑल वेस्टिंग टैलेंट? इट इज़ नॉट अ लार्जर देन लाइफ पॉट बॉयलर मसाला जैसे KGF हुआ या पुष्पा हुआ, RRR हुआ, उस टाइप की फिल्में नहीं। बाहुबली हुआ, वो अलग जॉनर की फिल्म है, ये अलग जॉनर। पर इसका मतलब ये नहीं कि ये फिल्म को एंजॉय नहीं कर सकते। एक इंसान रेस्टोरेंट में जाके हर दिन एक टाइप का खाना नहीं खाता है। तो बॉन्ग अंकल कैसी लगी आपको जर्सी? बहुत अच्छी फिल्म है, मेरे को बहुत अच्छी लगी। क्लास ओरिएंटेड फिल्म है, मास ओरिएंटेड फिल्म नहीं है, कंटेंट ड्रिवन फिल्म है। इट्स नॉट अ पॉट बॉयलर, इट्स नॉट अ मसाला। देखिए, एज एन ऑडियंस, लाइक एक इंसान रेस्टोरेंट में जाके हर दिन एक टाइप का खाना नहीं खाता है, उसको वैरायटी पसंद करता है। तो हाँ, मी एज एन ऑडियंस आई वुड लव टू टेस्ट एवरी काइंड ऑफ फूड। सो मुझे हर किस्म का सिनेमा मुझे अच्छा लगता है। तो ये जो है, ये एक 19 साल का लड़का, भाई साहब 19 साल का लड़का, ही वॉज एन एडिटर, मिस्टर उज्ज्वल कुलकर्णी। उनको डिटेक्ट किया प्रशांत नील जी की पत्नी ने ओवर द नेट, उसका टैलेंट को खोजा। तो उन्होंने उनको अप्रोच किया और उनको बोला आप हमारे लिए एक ट्रेलर बनाओ। तो उन्होंने बनाया, एक प्रोमो बनाया, प्रोमो बहुत पसंद आया। देन ही गॉट अ जॉब ऑफ एन एडिटर। सो अ 19-year-old kid got the job of an editing. So that is what I am saying. तो it is not a larger than life pot boiler मसाला जैसे KGF हुआ या पुष्पा हुआ, RRR हुआ, उस टाइप की फिल्में नहीं। बाहुबली हुआ, वो अलग जॉनर की फिल्म है, ये अलग जॉनर। पर इसका मतलब ये नहीं कि ये फिल्म को एंजॉय नहीं कर सकते। एंजॉय कर सकते हैं, बट अगेन इट इज़ इन द लाइन्स ऑफ 83। इट्स फुल ऑफ इमोशंस। आप समझ रहे? मैं 83 से कंपेयर नहीं करता हूँ, बट 83 में इट वॉज क्रिकेट एक बैकग्राउंड है, मगर वो इमोशन जो है ना, इट इज़ एन इमोशनल फिल्म। तो इसमें द सेंट्रीफ्यूगल कैरेक्टर जो है शाहिद कपूर को एक मैं स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको एक आउटलाइन बता रहा हूँ। उनको एक आर्थिया करके एक हार्ट प्रॉब्लम है, जहाँ पे डॉक्टर ने कहा आपको क्रिकेट छोड़नी पड़ेगी। ही वॉज एट इज पीक ऑफ इट्स करियर एंड उसको बोला गया था अगर आप नहीं छोड़ोगे तो स्ट्रेस लेवल अगर आपका बढ़ जाता है तो इट में लीड टू अ हार्ट फेलियर। तो अनफॉर्चुनेटली ही हैड टू लीव द गेम। पर जब उसका बच्चा पैदा होता है, बच्चा बड़ा होता है, वो कोई काम का नहीं होता, वो अपने आप कुछ नहीं कर पा रहा है, बिकॉज डॉक्टर ने कहा आपको आराम करना है, तो कुछ नहीं कर पाता है। ऐसा स्ट्रेस फ्री जॉब लेने की कोशिश कर रहा है, वहाँ पे भी फेल हो जाता है। एनीवे, पर उसका बेटे पर वो घुट कर जीता है, और जब घुट कर जीता है तो सोचता है क्या करूँ। तो बेटे को पूछता है मैं क्या करूँ। तो बेटा बोलता है पापा आप मेरे हीरो हो, आप क्रिकेट खेलो। बेटे को नहीं पता, बच्चा है, बेटे को नहीं पता उसका पिताजी का हालत क्या है। तो वो बोला ठीक है यार, जान जाएगी तो जाने दो, लेट मी सैक्रिफाइस माई लाइफ फॉर द गेम, बट लेट मी विन एंड बी अ हीरो इन द आइज ऑफ माई सन। तो वो एक बहुत अच्छा लगा मुझे। अनफॉर्चुनेटली मुझे अनहैप्पी एंडिंग्स पसंद नहीं आती, पर मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं चाहता हूँ कि हर फिल्म एक हैप्पी एंडिंग से समाप्त हो। शोले के टाइम पे भी मुझे ऐसा ही लगा था। आई विश अमिताभ बच्चन वुड हैव सर्वाइव्ड, बट एनीवेज ऐसा ऑल विशेस आर नॉट, यू नो, एज दे से इफ ऑल विशेस वर हॉर्सेस देन बेगर्स वुड राइड। तो हमेशा आपकी इच्छाएं, आपकी जो कामनाएं पूरी नहीं होती है। तो एनीवे, इट इज़ अ ब्यूटिफुल फिल्म, इट्स अ गुड फिल्म, इट्स एन एंटरटेनिंग फिल्म फ्रॉम द क्लास ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू। मास ऑडियंस को थोड़ा उसको ये हजम नहीं होगा, इतना वो पका हुआ लगेगा, ऐसा वैसा, मगर क्लास ऑडियंस को बहुत मज़ा आएगा। तो इट्स अ वॉचेबल फिल्म, ब्यूटिफुल फिल्म, गुड इमोशंस, एक्टिंग, केमिस्ट्री बिटवीन शाहिद कपूर एंड पंकज कपूर इज़ फैंटास्टिक। मतलब वो जब गले लगाता है, वाकई में लगता है बाप और बेटा गले लगा रहा है, वाकई में लग रहा है वो लोग रो रहे हैं। तो ऐसा मज़ा आ रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था उनके परफॉर्मेंस से। ओके, अभी बात करें मृणाल ठाकुर जी की। मृणाल ठाकुर इज़ अ ब्यूटिफुल एक्टर, सर, शी इज़ अ ब्यूटिफुल फीमेल एक्टर, शी नीड्स टू बी गिवन गुड रोल्स। मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ, बॉलीवुड वेस्ट टैलेंट।
तो ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है। शाहिद कपूर, कहाँ उनका कबीर सिंह आया था, उसके बाद उनको रोल्स नहीं मिले। वाई इसी बात से मुझे शिकवा है बॉलीवुड वालों से। वाई आर यू ऑल वेस्टिंग टैलेंट? ये शाहिद कपूर में टैलेंट है, मृणाल ठाकुर में टैलेंट है, आप उनको रोल्स नहीं देते हो। तो नेपोटिज्म हम क्यों बोलते हैं? देखिए, नेपोटिज्म, क्रूड फॉर्म ऑफ नेपोटिज्म कब होता है? जब जो हकदार नहीं होता, जिनको अपनी क्रिएटिविटी पे ज़्यादा उनका मन नहीं है, पर उनको ठूस रहे हो बॉलीवुड फिल्मों में अपने, वो मेरा बेटा है, मेरा भांजा है, चलो उसको रोल दिया दो, तो दैट इज़ द क्रूड फॉर्म ऑफ नेपोटिज्म। बट अगर एक आर्टिस्ट का लड़का अच्छा काम करे तो मैं उसको क्रूड फॉर्म ऑफ नेपोटिज्म नहीं बोलता हूँ। इवन रामचरण, ही इज़ अ सन ऑफ अ स्टार, बट देन ही पर्सपायर्स, ही अपने हुनर को निखारा है। तो फिर मुझे वो सब नेपोटिज्म से मतलब प्रॉब्लम नहीं है, मुझे क्रूड फॉर्म ऑफ नेपोटिज्म से प्रॉब्लम है। तो बिकॉज मृणाल ठाकुर डज नॉट बिलोंग टू अ फिल्मी बैकग्राउंड, शी इज़ नॉट गेटिंग रोल्स, सॉरी, नॉट डन, ये नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट मैं KGF के टाइम पे आप लोगों को बोला था, KGF वालों ने, वाई साउथ इंडियन क्रिएटर्स दे कम अप वेल, ओके, वी आर नॉट डाइग्रेसिंग फ्रॉम द टॉपिक, इट इज़ कनेक्टेड टू दिस टॉपिक एज वेल। एक 19 साल का लड़का, भाई साहब 19 साल का लड़का, ही वॉज एन एडिटर, मिस्टर उज्ज्वल कुलकर्णी, उनको डिटेक्ट किया प्रशांत नील जी की पत्नी ने ओवर द नेट, उसका टैलेंट को खोजा, तो उन्होंने उनको अप्रोच किया और उनको बोला आप हमारे लिए एक ट्रेलर बनाओ, तो उन्होंने बनाया, एक प्रोमो बनाया, प्रोमो बहुत पसंद आया, then he got a job of an editor. So a 19-year-old kid got the job of an editing. So that is what I am saying. तो आपको टैलेंट को बढ़ावा देना है, अगर आपको सिनेमा से जुड़ना है, टैलेंट को बढ़ावा देना है, पॉलिटिक्स में जाना है तो दिल्ली में जाओ, सिनेमा से मत जुड़ो। बॉलीवुड वालों को वही कहता हूँ, अगर आपको पॉलिटिक्स खेलनी है दिल्ली में जाओ, पॉलिटिक्स खेलो, पॉलिटिक्स खेलोगे तो सिनेमा नहीं बना पाओगे, ऑडियंस आपको नकारेगी, आप फिर बाद में ऐसे ही you will die a natural death. So please stop crude form of nepotism, promote good films, promote good cinema, it will entertain us. Cinema enters the heart of human beings. So it is no longer a Bollywood cinema or a South Indian cinema, it's an Indian cinema. Indian cinema should evolve, है ना, हमको गर्व होना है। एक मैसेज दिया गया है, तो उस पर आप क्या बोलना? जी, उसमें एक डायलॉग है, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, जब पंकज कपूर उसको बताता है, एज इज़ नॉट, इज जस्ट अ नंबर। कई स्पोर्ट्स स्टार्स हैं जो 40, 45, 50 साल तक कमबैक करके, 55 साल तक कमबैक करके दे हैव वन गोल्ड मेडल्स फॉर देयर कंट्री। सो एज इज़ जस्ट अ नंबर। आप में जुनून और जज्बा होना चाहिए, अगर वो जुनून और जज्बा है तो एज इज़ जस्ट अ नंबर, माइंड यू, इट इज़ नॉट ड्रॉबैक, एज इज़ नॉट अ ड्रॉबैक। तो एज से लेके रिलेटेड नहीं, बट इनका क्या था, इनका कुछ और प्रॉब्लम था, ही हैड अ मेडिकल प्रॉब्लम, दैट इज़ वाई ही हैड टू लीव देन, बट ही वांटेड टू गिव हिज लाइफ फॉर द गेम, not for the country really, but for the game. He was selected eventually for the country, but he lost his life. तो क्योंकि उसको पता था मैं 99% मैं अपना जान खो दूंगा, बिकॉज वो क्रिकेट खेलने से, स्ट्रेस लेने से मेरी जान जाने वाली है, पर वो कहा मुझे अपने बच्चे का सामने मुझे हीरो बनना है, तो वो है मूवी का बेस्ट सीन, वही है मूवी का बेस्ट सीन, वही है जब वो बेटा उसको पूछता है अपने, और जब वो अपने बेटे को पूछता है कि मैं क्या करूं, ठीक है, कई सीन्स है, बहुत प्यारा लगा मुझे, पर ये उसमें से एक सीन है, तो बोलता है नहीं, बेटा बोलता है आप खेलोगे तो मुझे आप हीरो लगते हो, तो बोलता है नहीं कोई बात नहीं, आई प्ले, मेरी जान जाए कोई बात नहीं। आपने ओरिजिनल जर्सी देखी थी? नहीं, मुझे कल रात को एक वो लिंक आया था और मुझे देखना था, पर मैं नहीं देख पाया, अनफॉर्चुनेटली नहीं देख पाया, तो मैं कंपेयर नहीं कर पाऊँगा। पर जहाँ तक मुझे लगता है इट्स अ गुड वेल मेड फिल्म, अगेन अल्लू अरविंद जी का फिल्म है, तो इट्स अ गुड, हाँ उनका प्रोडक्शन है, दे आर द क्रिएटर्स, सो इट्स अ गुड फिल्म। आउट ऑफ 5 कितना रेट करोगे? Again, I don't, Bong Uncle does not give stars, but it's a good watchable film for the classes. I hope and pray masses educate होके class content driven films को पसंद करें,
जो नहीं कर रहे वो लोग, जो नहीं कर रहे तो अब टाइम लगेगा उसके लिए. But that does not take away any credit or accolade from the film. It's a good film, watchable film. You convert my expression into stars. I leave it to you. God bless you all.